बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह से पिछले दिनों में मुलाकातें की लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर जो बाकी मसाइल हैं, उनसे मुतल्लिक लाहौर के कारोबारी शख्सियात के साथ और कराची के कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकातें की। और वहाँ पर कारोबारी शख्सियात की जानिब से अहम तरीन मशवरे दिए गए जनरल आसिम मुनीर को। जनरल आसिम मुनीर ने जहाँ पर पाकिस्तान के मसाइल बयान किया, अब जनरल आसिम मुनीर उस पोजीशन के ऊपर बैठे हैं। देखिए, आपने इस मामले को समझना है, वहाँ पर किस तरह से इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक बात की गई और अब इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक बाकायदा तौर पर हुक्मनामा जारी होने वाला है। जनरल आसिम मुनीर इस वक्त इस पोजीशन पर बैठे हैं जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन पोस्ट है, पोजीशन है, होता है, टॉप का है, जहाँ पर पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के मुतालिक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जो आपके पास पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, सियासी हालात क्या हैं, मुआशी हालात क्या हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, साजिशें और इस तरह की तमाम चीज़ें, उसकी फ़र्स्ट हैंड नॉलेज, फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आर्मी चीफ को होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनके सरबराहान उनको रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं। इस वजह से जनरल आसिम मुनीर ने सारे मामलात कारोबारी शख्सियात के सामने रखे। उन्होंने बताया कि ये ग्राउंड रियलिटी है, ये मसाइल हैं, ये मामलात हैं, ये सूरत हाल है। इसमें फिर कुछ कारोबारी शख्सियात, उन्होंने बड़े दबंग अंदाज से बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, उसका फिर 2-3 जो सलूशन है वो उनकी जानिब से दिया गया, जिसके ऊपर फिर रजामंदी ज़ाहिर की, कायल हुए जनरल आसिम मुनीर भी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो पहला सबसे बड़ा सलूशन है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसके बाद मईशत की स्टेबिलिटी। देखें, अभी जनरल आसिम मुनीर के कहने के ऊपर पूरे पाकिस्तान में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। वो ऑपरेशन जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़, हवाला हुंडी के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ किया गया, उसके असरात आए। स्मगलिंग के ख़िलाफ़ किया गया ऑपरेशन, उसके असरात आए, चीज़ें बेहतर हुई। अब जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया कि सियासी मामलात को बेहतर करने के लिए भी कुछ इसी तरह का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसका पहला स्टेप कहाँ से शुरू हुआ। इससे पहले वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से जब ये फ़ैसला दिया गया नैब तरामीम को उड़ा के, वहाँ से शुरू होता है, क्योंकि नैब तरामीम उड़ाने के बाद जो केसेस थे वो खुल गए और अब सियासी गंद साफ़ होना है। जिस तरह से ये स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला हुंडी और ये तमाम लोग पकड़े गए, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, एक्शन, ऑपरेशन, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो सियासी माफिया, लूटमार करने वाले करप्ट अनासर, सिसिलियन माफिया, इनके ख़िलाफ़ केसेस खुले हैं। अब इनके ख़िलाफ़ तहकीकात, तफ्तीशें, इंक्वायरियाँ और इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू होना है। ये अब जनरल आसिम मुनीर ने बता दिया है और यही बात वहाँ पर की गई कि अगर आप इस मामले में संजीदा हैं तो आप एक तो ये ऑपरेशन करें, पहली बात। दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए जो यहाँ पर हालात बन चुके हैं, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना, उनके साथ बात करना, उनको एक टेबल पर लाना और टेबल टॉक करना बड़ा ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि वहाँ पर जितने कारोबारी शख्सियात थे, उनका किसी पार्टी के साथ, किसी जमात के साथ, किसी लीडर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने कहा कि या तो फिर आपके पास निज़ाम हुकूमत तो आपने चलाना है, या तो फिर आप मुल्क के अंदर इस तरह का निज़ाम हुकूमत है, गैर आइनी, गैर कानूनी, हाइब्रिड किस्म का जो अभी निज़ाम चल रहा है वो चला दें, जो कि आइन और कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। या फिर आपके पास दूसरा सलूशन यही है कि मुल्क के अंदर आप इंतखाबात करवाएं और इंतखाबात के नतीजे में एक ऐसी साफ़, शफाफ, नॉन करप्ट, जिसके ऊपर करप्शन का कोई एलिगेशन, इल्ज़ाम, जुर्म साबित ना हो, उनको लाएं और कॉम्पिटेंट लोग हों, पढ़े लिखे, बासलाहियत, काम करने वाले, यानी लूटमार करने वाले और कहानियाँ सुनाने वाले, इस तरह के लोग नहीं। ये जो नून लीग के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं या पीपल्स पार्टी में, इस तरह के लोग नहीं। लोग वो चाहिए जो असली और नस्ली हों, उनको लाएं, बिठाएं, उनसे काम करवाएं और पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में गामज़न करें। ये उनकी जानिब से कहा गया। अब
जनरल आसिम मुनीर के सामने सारी ये सूरत हाल रखी गई कि किसका क्या किरदार है। ये नैब केसेस खोले हैं तो इसमें नून लीग के लिस्ट, लंबी लिस्ट है, कितने केसेस खोले हैं। अब इधर से तारीख का ऐलान कर दिया नवाज़ शरीफ ने। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई आता है आए, नहीं आता ना आए, हमने तो कानून के मुताबिक चलना है। और ये जो नैब की लिस्टें खुली हैं उसके ऊपर चेयरमैन नैब बैठा है जनरल नज़ीर भट्ट, भी एक जनरल आदमी है। उसको कहा है कि आपने एक्शन लेना है और कार्रवाई करनी है और ऑपरेशन करना है, कोई भी हो, नवाज़ शरीफ हो या कोई भी हो। उधर जरदारी ख़ानदान का जब पूरा डाटा खोला है उधर भी केसेस की भरमार है, उधर भी बहुत सारे केसेस हैं। इस वजह से उन्होंने कहा है कि इनके ख़िलाफ़ भी सारे केसेस और सब कुछ खोला जाए और तहकीकात और तफ्तीशी इंक्वायरियाँ और आखिरकार इनको अंजाम तक पहुँचाया जाए, ताकि आवाम के सामने सूरत हाल सही पिक्चर आ सके और आवाम को पता चल सके कि यहाँ पर जो ख़राबी पैदा हुई है उसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके करने वाले जो लोग हैं वो कौन हैं, किन लोगों ने ये काम किया है। तो फिर उनके ख़िलाफ़ एहतसाब और उनके ऊपर जो है वो शिकंजा कसा जाएगा। अब ये जनरल आसिम मुनीर की जानिब से इनको इंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी है, जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले, स्मगलिंग करने वाले, इनके ऊपर हाथ डाला है। बिल्कुल इसी तरीके से अब ये जो सियासी माफिया इनके ऊपर हाथ डाला जाना है और अब इनकी चीखें सुनाई देनी है। इन्होंने नवाज़ शरीफ ने आने का ऐलान तो कर दिया है पाकिस्तान में 21 अक्टूबर को, तो आ जाए। यहाँ फिर जेल जाना पड़ेगा, यहाँ फिर अदालतों का सामना करना पड़ेगा और कानून और आइन के मुताबिक आपको जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप डीलें करते फिरें, आप सेटिंग करते फिरें, आप लोगों के साथ मामलात सेट करें और कहें कि बस हमारा वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाना मुक़द्दर में लिखा है, हमारी तकदीर में लिखा है। इसके अलावा या तो लंदन या वज़ीर-ए-आज़म हाउस, या लंदन या वज़ीर-ए-आज़म हाउस, एवन फील्ड अपार्टमेंट या फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस, दो ही जगह इन्होंने चुनी हुई अपने लिए। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इमरान खान की रिहाई को पॉसिबल बनाने के लिए गौर व फिक्र शुरू हो चुका है कि किस तरीके से इमरान खान को निकाला जाए, सियासी इस्तेहकाम पैदा किया जाए, मामलात बेहतर किए जाएँ, सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम किया जाए। और वो आना उसी सूरत में है जब मुल्क में इंतख़ाबात अनाउंस हो जाएँ और इलेक्शन कमीशन इस बारे में अब हतमी फ़ैसला करने वाला है। और जनवरी के आखिरी हफ्ते में, फरवरी नहीं, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतख़ाबात और उससे पहले इमरान खान की रिहाई और इमरान खान की आज़ादी मुमकिन होनी है।